नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। दरअसल आज बात करें कि ममता बनर्जी के बारे में। क्या ममता बनर्जी जिहादी सोच रखती है? क्या जिहादी सोच को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है? इसी के बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि ममता बनर्जी ने जिहादी सोच को बढ़ावा देने के लिए कुछ ऐसी बेहुदा बयानबाजी की, जिसके बाद राज्यपाल जो जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने उनकी जमकर लताड़ लगाई और जो ममता दीदी हैं उन्हें खूब लताड़ा। इसके बाद जो जिहादी हैं, इस बयानबाजी में जिहादियों ने भी ममता का साथ नहीं दिया। इसी में कई सवाल हैं जो सामने उठते हैं। इसके अलावा 21 जुलाई को ममता बनर्जी ने एक जो है बात रखी थी कि जो 21 जुलाई है बीजेपी के खिलाफ रहेंगे और जिहादी दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद देश का माहौल भी खराब हो सकता था। इसलिए बीजेपी ने उनकी जमकर लताड़ लगाई और ममता दीदी को उनकी औकात याद दिला दी। इसके अलावा जो और भी लोग थे, टीएमसी के लोग हैं, इस बयानबाजी से हड़बड़ा उठे, तिलमिला उठे, क्योंकि ममता दीदी को बीजेपी सरकार ने उनकी औकात याद दिला दी। इसके अलावा बहुत से सवाल हैं जो इसी के चलते खड़े हो रहे हैं सामने कि वोट बैंक के लिए क्या कुछ भी कर सकती है ममता? क्या वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है ये ममता दीदी? इसके अलावा और भी सवाल सामने आए हैं, जिसमें यह है कि क्या मुसलमानों को खुश करने के लिए यह एजेंडा चलाया जा रहा है ममता दीदी के द्वारा? इसके अलावा जो 2024 के चुनाव आ रहे हैं, उनमें अपनी जमीन वो तैयार कर रही हैं। इसके साथ साथ और भी ऐसे सवाल हैं जो सामने खड़े हो रहे हैं, जिनमें क्या ममता के खिलाफ राज्यपाल कोई जो एक्शन ले पाएंगे? क्या राज्यपाल कोई एक्शन लेंगे ममता के खिलाफ? इसके अलावा जो बीजेपी है, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन कायम कर पाएगी? इन्हीं सवालों के साथ जनता सवाल कर रही है बीजेपी सरकार से और ममता बनर्जी के सामने जनता ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इससे भी ममता बनर्जी को अभी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह चला जाता है। वो अपने बेहुदा बयानबाजी से इस जिहादी सोच को बढ़ावा दे रही हैं। तो आइए अब पूरे मामले की जानकारी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। दरअसल 21 जुलाई को ममता बनर्जी की सरकार शहीद दिवस के रूप में मनाती है। 1993 में जब यहाँ पर लेफ्ट की सत्ता थी, तो टीएमसी का 13 कर्मचारी यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे और पुलिस फायरिंग में वो मारे गए थे। जिसके बाद जो ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी है, वो इस दिन को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाती है। 21 जुलाई को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाती है। इसके अलावा जो ममता बनर्जी है, उनका वामपंथी चेहरा अब सामने आ गया है। वामपंथी चेहरा क्यों? क्योंकि वो बीजेपी को जो है बदनाम करने के लिए इस दिन को जिहाद दिवस के रूप में मनाना चाहती हैं। परंतु जगदीप धनखड़ ने उनके इस वीडियो का जवाब देते हुए यह साफ कर दिया है और उन्हें लताड़ लगा दी है। दरअसल उन्होंने कहा है कि यह जो वीडियो में कहा गया है दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक है। कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री किसी और पार्टी के लिए ऐसी बात कैसे कर सकता है? यह उसूलों के खिलाफ है और जिहाद की बात करने से कोई भी क्यों नहीं कतराया? ममता बनर्जी क्यों नहीं कतराई? उन्होंने यह भी कहा कि यह एक लोकतंत्र की हत्या वाला वाकया सामने आ रहा है। लगता है कि ममता बनर्जी लोकतंत्र की हत्या करती जा रही हैं। इसके अलावा यह भी कहा कि मैंने कई मामलों में पहले भी पश्चिम बंगाल की सरकार को इस बारे में आगाह कराया है कि वह संविधान से दूर जा रहे हैं। तो बात करें ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी आजकल ऐसी सुर्खियों में छाई हुई है, वह अपनी जिहादी सोच को आगे बढ़ा रही हैं। इस जो वीडियो है, इससे पता चलता है कि उनकी जिहादी सोच कहां तक जा रही है। दरअसल वह बीजेपी सरकार को फंसाने के चक्कर में खुद ही फंस जाती हैं। बीजेपी सरकार के ऊपर तंज कसती हैं, जिसके बाद उन्हें इसका जो है पछतावा भी करना पड़ता है। पछतावा ऐसे है कि उन्हें यह भुगतना भी पड़ता है। बीजेपी सरकार पर जो ये तंज कसती है, जिसके बाद पहला जो जवाब दिया है वो राज्यपाल जो है धनखड़ ने दिया है। दरअसल बीजेपी सरकार ममता की इन हरकतों पर लगाम लगाने के लिए कुछ बड़ा करने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा राज्यपाल ने इन्हें चेतावनी देती है, जिसके बाद ममता गैंग टीएमसी तिलमिला उठी है। ममता की गैंग टीएमसी में हड़कंप मच गया है। दरअसल टीएमसी के प्रवक्ता जयप्रकाश मजूमदार का कहना है कि राज्यपाल को घेरते हुए वो कह रहे हैं कि
ममता बनर्जी इस वीडियो के माध्यम से बस जिहादी यानी कि विरोध प्रदर्शन का जिक्र कर रही थी और कुछ भी नहीं। और सरकार यह कहती है कि राज्यपाल को चुनी हुई सरकार का, जो संविधान कहता है राज्यपाल को चुनी हुई सरकार का साथ देना चाहिए, पर राज्यपाल तो हमेशा बीजेपी का साथ देते हैं और संविधान का उल्लंघन करते हैं। लेकिन हमारे राज्यपाल हमेशा ही ऐसे जो स्थान पर चल रहे हैं, ऐसे ट्रैक पर चल रहे हैं जो उनकी सरकार के साथ है ही नहीं। तो यह कहते हुए राज्यपाल को यहाँ पर घेरा गया। पर मैं ये पूछती हूँ, क्या ममता बनर्जी और टीएमसी के लोगों को जिहाद शब्द का मतलब भी पता है? जिहाद शब्द एक अरबी शब्द है जो इस्लाम से जुड़ा हुआ है, जिसमें इसका मतलब है संघर्ष और विरोध हो सकता है। यह जो संघर्ष और विरोध है यह भी इसका मतलब हो सकता है। इसके अलावा जो गलत इरादों या धर्म को ना मानता हो, जो गलत इरादों या मुस्लिम धर्म को ना मानता हो, उसके विरोध में भी, उसके खिलाफ जो जंग की जाती है उसमें भी जिहाद शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है। तो यही जो सारी चीजें हैं, इस दिन को, इस वर्ड को वो जो है विरोध प्रदर्शन में यूज कर रही है। जिहाद दिवस ममता बनर्जी मनाना चाहती है, जबकि सरकार उन्हें बार बार चेतावनी भी देती है कि उन्हें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनका मतलब शायद वो जानती ही नहीं है, पर वो जाने अनजाने ऐसे ही शब्दों का प्रयोग कर लेती है और गलत ट्रैक पर चली जाती हैं। ममता बनर्जी के इस बयान से चौतरफा घमासान मच चुका है। बीजेपी जिस तरफ इनकी निंदा कर रही है, वहीं राज्यपाल ने मुख्य सचिव को तलब कर दिया है। इस बयान को वापस लेने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इस बयान की आलोचना की और बंगाल की हिंदू जो जनता है, हिंदू आबादी है, इसके खिलाफ जो ममता की ओर से धर्म युद्ध का ऐलान हुआ है, इस बयान को वही माना जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और उनसे यह कहा कि ममता बनर्जी की जो सरकार है उसको यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाए और इसके बाद यहाँ पर जो है धारा 356 लागू कर दी जाए। इसके बाद बंगाल में चाहे सीएए का विरोध हो या फिर नुपुर शर्मा से जो बयान सामने आए थे वो हुआ हो, पर इन पर सभी तरह ममता बनर्जी की सरकार मुंह पर पट्टी बांधकर बैठी रहती है। और जब सीएए का विरोध यहाँ पर चल रहा था तब भी ममता बनर्जी की सरकार ने कुछ नहीं किया था। इसके बाद जो आग में झोंक दिया गया, नुपुर शर्मा के बयान के बाद ये पश्चिम बंगाल को आग में झोंक दिया गया, उस पर भी ममता बनर्जी सरकार चुप्पी साधे बैठी रही। इसके बाद टीएमसी के जो पार्षद हैं उन्होंने एक नेता की हत्या का बदला लेने के लिए 10 लोगों को घरों के अंदर ही बंद करके उन्हें जिंदा ही जला दिया था। तो ऐसे कार्य जो टीएमसी सरकार कर रही है, यह सब आलोचना का हिस्सा बनते हैं। किसी को सजा देना नहीं देना यह कानून के हाथ में होता है, पर यहाँ तो पार्षद ने ही अपने हाथ में कानून ले लिया और इसके बाद 10 लोगों को जिंदा जला दिया। ये जो ममता बनर्जी कर रही है, ये किस लिए कर रही है? ऐसा लग रहा है ममता बनर्जी का ये मुख्य कारण है राष्ट्रपति चुनाव और आने वाले जो प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव है, यह इनमें अपनी जगह बनाना चाहती है और जिहादी शब्द और इन मुस्लिमों का सपोर्ट कर यह अपना वोट बैंक बढ़ा रही हैं या उसको कायम रख रही हैं। दरअसल सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए ममता बनर्जी एक ऐसी नेता है जो चुनाव को जीतने के लिए भ्रष्टाचार और इसके अलावा देश को हिंसा के भी हवाले कर सकती हैं। यही ममता बनर्जी कर रही हैं। ममता बनर्जी जिस उसूल को लेकर सामने जा रही है वह हिंदुत्व का तो कहीं से भी नहीं लगता। वह हिंदुत्व का विरोध कर रही है और इस्लाम को यहाँ पर बढ़ावा दे रही है, पर उनकी यह मंशा बिल्कुल भी नहीं चलेगी। वह अपनी वोट बैंक को जमाना चाहती हैं, पर इसकी निंदा करते हुए राज्यपाल ने उन्हें लताड़ लगा दी है और इसका करारा जवाब दिया है। ममता बनर्जी को अपने शब्दों को लेकर कई बार लताड़ का सामना करना पड़ता है, कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। तो ममता बनर्जी एक ऐसी नेता बन चुकी है जो चुनावी अपनी राजनीति के लिए अपने देश के बारे में नहीं सोचती, बस अपनी राजनीति के बारे में सोचती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टाइम।